खास प्रकार का वाहन तैयार किया गया है जिस पे जो सवार होकर के रोड शो होगा। आज से अब रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। चलो भाई, चलते रहो, आगे होते रहो। चारे वालों का काटा यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम के बावजूद भी काफी दिक्कत चंद्रशेखर आजाद हमारे समर्थकों के बीच चल रहे हैं।
वार्ड नंबर 8 के जो मतदाता है वो अपनी वोट का प्रयोग अपनी तरक्की के लिए करें, अपनी वोट का प्रयोग अपनी ताकत बनाने के लिए करें और अपनी वोट का प्रयोग अपने क्षेत्र के विकास के लिए करें। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई जो शहर की है, नगर की है, उसमें 5 साल में आपके पास मौका आता है कि आप अपनी वोट से अपनी शक्ति का निर्माण करो। ये दोबारा मौका 5 साल बाद आएगा, हमें चूकना नहीं है, हमें अपनी वोट से अपनी ताकत बनानी है। और 2 तारीख को जब आप घर से निकलेंगे ये फैसला करने के लिए कि आपका पार्षद कैसा हो, आपका मेयर कैसा हो, तो जब आप पार्षद का चुनाव करने जाएं तो अपने क्षेत्र की समस्याओं को ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि पार्षद जी को चुनाव के बाद ढूंढना मुश्किल हो जाए। रामे प्रधान जी आपके क्षेत्र के जाने पहचाने, पढ़े लिखे, कर्मठ और कमर कस के संघर्ष करने वाले नेता हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और वार्ड 8 में इतने का बटन दबाकर हमें प्रधान जी को आपकी सेवा करने का मौका दें। राम किशोर दयाल रामे प्रधान, राम किशोर दयाल रामे प्रधान, राम किशोर दयाल रामे प्रधान, जिनका चुनाव निशान है केतली का निशान, केतली का निशान, केतली का निशान। आने वाली 2 मार्च को राम किशोर दयाल रामे प्रधान को अपना कीमती वोट देकर विजयी बनाइए। माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। सारी पार्टी देख ली, सारी पार्टी देख ली, माननीय चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। जिनका चुनाव निशान है केतली का निशान, केतली का निशान, केतली का निशान। जन जन का यही है नारा, राम किशोर दयाल रामे प्रधान, हम सबका स्वागत में तमाम लोग खड़े हुए हैं। गुरुग्राम वार्ड नंबर 8 की तस्वीरें हैं ये। इसको आगे कराना बेटा, आगे करना थोड़ी सी। पिंजेड़ी गाँव है ना। क्या हाल है? ठीक है। देखिए गुड़गांव जो शहर है वो एक औद्योगिक क्षेत्र में आता है और यहाँ यूपी और बिहार से लोग भी जो है काम की तलाश में आते हैं। तो तमाम ऐसे लोग मिल रहे हैं जो उनके लोकसभा क्षेत्र लगीना बिजनौर से है और वो उनका जगह जगह पर जो है स्वागत कर रहे हैं। मेरे पास सब 1 मिनट भैया, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे हैं। तो हम इस लड़ाई को लड़ते हैं, जो लोग लड़ते। लेकिन एक बात मेरे याद आ गई, यहाँ एक भाई है जो एक गांव है उनका, मेरी लोकसभा में सराय माँ, और मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ। इनके गांव में इतना कीचड़ हो रखा है, कोई पूछने वाला नहीं, मैंने अधिकारियों का कोई सुनने वाला नहीं।
तो मैंने कहा ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं सारे अधिकारियों को इनके गांव में ले गया, जिनकी पेंशन नहीं बनी थी, जिनके जॉब कार्ड नहीं बने थे, जिनको काम नहीं मिल रहा था, जो विकलांग थे, जो विधवा बहनें थी, माएँ थी, सबके पूरे दिन काम करा के शाम में मैंने कहा कि चलो जरा आपको गाँव दिखाता हूँ। जब इतने गाने में उनको चलाया ना तो उनको खुद समझ आया कि मैं उनको गाँव में क्यों लेके आया। वो बहुत वायरल भी हुआ मामला। गाँव इन्हीं का मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ, अगर आपका नेता मजबूत होगा ना फिर आपके क्षेत्र में समस्या नहीं होगी। वो लड़ने वाला अगर नेता होगा तो आपकी समस्या का हल करा देगा। मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं रामय प्रधान जी को, मेरा घर है ये, मैं जानता हूँ 20 साल का रिश्ता है। रामय प्रधान जी 24 घंटे 7 दिन आपकी सेवा में खड़े रहेंगे, आप इस बात को जानते हैं। और अगर आपका आशीर्वाद हो गया, अगर आपका आशीर्वाद हो गया जैसे आपने मुझे दिया, मैं तो जो कुछ हूँ आप लोगों की वजह से, आपके आशीर्वाद की वजह से, महापुरुषों के आशीर्वाद, तो मैं लिख के देता हूँ कि इस वार्ड का मुकाबला जितने बाकी वार्ड हैं वो लोग नहीं कर पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना, क्योंकि अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी ना तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, और इच्छा शक्ति होगी तो बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। तो माला तो मैं आपको ही पहना सकता हूँ, बड़े हो, मैं तो पहनता नहीं हूँ, मैं तो आपको पहना सकता हूँ माला।
रामे प्रधान रामे प्रधान को अपनी कीमती वोट देकर विजयी बनाइए। अगर आप चाहते हैं वार्ड नंबर 8 में बने इस इनका कहना है संघर्षों से लड़ना सीखा, संघर्ष हमारी गाथा है, सत्ता मेरा शौक नहीं, समाज सेवा से नाता है। आज क्षेत्र के लोगों से पूछ के देखो कि उनकी किसी समस्या के लिए लाइन में लगना पड़ता, ये तब आना जब उन्होंने वोट से ताकत दी मुझे। तो मैं आपसे भी अपील करूंगा, रामे प्रधान जी आपके जाने पहचाने संघर्षशील व्यक्तित्व है और सेवा करना चाहते हैं, आप इनको आशीर्वाद देना, इनकी मदद करना। प्रधान को जिताना है, जिनका चुनाव निशान है केतली का निशान, केतली का निशान, केतली का निशान। राम किशोर दयाल रामे प्रधान का कहना है निष्पक्ष होकर तुलना करके कीजिए मतदान, विजयी उसे बनाइए प्रत्याशी हो जो निष्ठावान, शिक्षित, समाज सेवा से प्रेरित एक कर्मशील प्रत्याशी है। राम किशोर दयाल रामे प्रधान, राम किशोर दयाल रामे प्रधान, राम किशोर दयाल रामे प्रधान। Thank you.
कि ये आपकी समस्याओं के लिए बेटा बन के लड़ सके। चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार केतली, अब की बार केतली, जिंदाबाद, जिंदाबाद। धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलते हैं। अब की बार केतली, अब की बार केतली। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। मैं जान के बड़ा हतप्रभ हूँ कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी वोट का प्रयोग बहुत कम करते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि हमारी समस्याओं का हल नहीं होता। तो ऐसा कैसे संभव है कि आप अपनी समस्या का हल का प्रयास ना करें और आपकी समस्या हल हो जाए? मैं तो इस तरह से देखता हूँ कि जब आप घर से निकल के अपनी वोट का प्रयोग करेंगे तभी तो आपकी आवाज मजबूत होगी। लोकतंत्र में तो यही एक मौका होता है और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोट डालें। वोट जिम्मेदारी। दुनिया में लोग का प्रयोग करना, अपने आप को ये साबित करना होता है कि मैं जागरूक। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपने वोट का प्रयोग करें। आपके वोट का प्रयोग ही ये सुनिश्चित करेगा कि आप जागरूक हैं और आप ये नजर रख रहे हैं कि आपके शहर में जो हो रहा है वो जो हो रहा है उसमें हमारी बात उठाने वाला कोई है या नहीं। मैं आपसे अपील करता हूं कि अपनी वोट का प्रयोग करें और अगर आप अपने वोट का प्रयोग करेंगे तभी सुनिश्चित हो पाएगा कि आपकी समस्याओं को का निस्तारण। इसलिए जब आप 2 तारीख को वोट डाल लेना है, हमने चौकीदार भाइयों की समस्या है, तो जब तक इनसे जुड़ा व्यक्ति नहीं होगा वोट में तो कैसे होगी समस्या। मैं आपसे अपील करता हूं कि आप अपनी वोट का प्रयोग करें और 2 तारीख को केतली का बटन दबाएं, क्योंकि जब तक आप अपनी विचार की ताकत नहीं बनाओगे तो आपकी बात को सुनने वाला कहने वाला कौन होगा? ये मजदूर भाई जो यहाँ रह रहे हैं इनके लिए बिजली पानी की व्यवस्था कैसी है, इनके लिए रोजगार की व्यवस्था कैसी हो कि 30 के 30 दिन तो 8 नंबर वार्ड में केतली का बटन दबाना और आपका यहाँ वोट नहीं है तो जिनका काम कर रहे हैं उनको कह देना कि और अच्छा काम करेंगे। हमारे भाई ने अपील की है कि हमें केतली का बटन दबाना है।
इस तरह से अपनी ताकत बना लेना। रामे प्रधान जी मैदान में हैं और रामे प्रधान जी आपकी सेवा के लिए मैदान में। मैं विश्वास दिलाता हूं अपने काम करने वाले मेहनतकश भाइयों को कि उनकी हर एक लड़ाई को रामे प्रधान जी लड़ने का काम करेंगे, उनकी आवाज उठाने का काम करेंगे। और ये तभी सुनिश्चित होगा जब आप अपने वोट का इस्तेमाल जिम्मेदारी समझदारी से और वोट का प्रयोग भी बड़े पैमाने पर करें। ये हमारे कबड्डी वाले साथी, कुश्ती वाले साथी, मैं इनके लिए भी कोशिश करूंगा कि इनकी आवाज भी आगे बढ़े और इनको भी अवसर मिले। अभी तो देश में सिर्फ क्रिकेट का बोलबाला है, लेकिन कबड्डी वालों को भी मौका मिलना चाहिए। हालांकि ये ग्रामीण क्षेत्रों को मौका मिलना शुरू हो गया है, लेकिन और मौका मिले। कबड्डी का नाम और आपके जरिए, कबड्डी के जरिए हमारे क्षेत्रों का नाम रोशन हो, ऐसी हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि खेल को बढ़ावा मिले और स्वस्थ रहेगा और तमाम तरह की बुराइयों से भी बचा रहेगा जब अब आदमी खेल से जुड़ा रहेगा। क्योंकि जब वो घरों में जाएंगे तभी आपको जाकर 2 तारीख को वोट देंगे। इसलिए मैं आप सबसे भी अपील करता हूं जो वार्ड नंबर 8 में रहते हैं, जब आप अपने पार्षद को चुनने जाएं तो केतली का बटन दबाएं। व्यापारी साथियों, ये हमारे फिटनेस हीरो वाले, डोमिनोज वाले, ये सब लोग केतली को वोट दें और अपनी समस्याओं का हल सुनिश्चित करें। रामे प्रधान जी को सेवा का मौका दें और अपनी समस्याओं को जड़ से खत्म करें। प्यारे साथियों, पुलिस के साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वो अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन मैं आप सबसे अपील करता हूं कि जनता भी अपनी ड्यूटी करे। एक तो ज्यादा से ज्यादा वोट का प्रयोग करे और दूसरा अपनी वोट का प्रयोग भी परिवर्तन के लिए करे। रामे प्रधान जी को आपके क्षेत्र की सेवा करने का मौका दें। हमारा पार्षद कैसा हो, वार्ड नंबर 8 का पार्षद कैसा हो, रामे प्रधान जिंदाबाद, रामे प्रधान जिंदाबाद। भैया भैया 2 मिनट। न सीवर की समस्याओं का हल है। टैक्स तो आप भी देते हो, टैक्स देते हो सर, टैक्स तो बराबर का देते हो, फिर सुविधा के नाम पे ठगी क्यों आपके साथ? आप ही के यहाँ 20 किलोमीटर में गुड़गांव, ऐसा लगता है विदेश में घूम रहे हो। और ये गुड़गांव देख के लग रहा है कि पता नहीं कहाँ अभी। मैं आपसे अपील करता हूँ, आप बड़े जिम्मेदार लोग हैं, लोकतांत्रिक लोग हैं, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ही मौका आता है 5 साल, मैं पक्का हूँ। लेकिन चयन ऐसा हो कि सबको पता लगे कि आपकी आवाज उठाने में, जब आपको कोई सुनने वाले होगा तो आपकी बात बोलना कैसे होगी बताओ। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि 2 तारीख अपने वोट का फैसला करें, तो एक बार मौका केतली को दें, फिर आप बताना कि आपकी समस्या का हल होता है नहीं। आप मेरे लोकसभा के क्षेत्र के लोग आप पूछ कर क्या उनको किसी दफ्तर के बाहर ला गया? मैंने उनको लोकतंत्र सिखाया, वोट की वैल्यू सिखाया। मैं आपको भी आवाज कर रहा हूँ, एक मौका रामे प्रधान जी को फिर देना, शिकायत मुझसे करना, मैं आपका साक्षी हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि 2 तारीख को केतली का बटन दबाएं और फिर देखिए बदलाव होता है नहीं होता। आपने सबको मौका दिया,
एक मौका रामे प्रधान जी को भी आशीर्वाद के रूप में दे। मैं धन्यवाद बहुत बहुत, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। आप जागरूक लोग हैं अपने अधिकारों के प्रति। आप एक ईंट के लिए लड़ते हैं, एक ईंट अगर इधर उधर हो जाए तो लड़ते हैं, लेकिन इतना बड़ा अधिकार जो आप टैक्स देते हैं। 2 तारीख को आप सुनिश्चित करें कि आप जागरूक मतदाता के तौर पे इस बार बदलाव करके अपनी समस्याओं का हल चाहते हैं। वरना एक वो जो गुड़गांव है जहां अगर सुई गिर जाएगी तो भी मिलेगी, जहां इंडस्ट्रियल एरिया है, और एक ये गुड़गांव, वो सोने का गुड़गांव और ये गरीबों का गुड़गांव। तो गरीबों को अपने गुड़गांव को अच्छा बनाने के लिए खुद सोना बनना पड़ेगा, और सोना बनोगे तो फिर वोट का फैसला भी जो है वो जिम्मेदारी से लेना पड़ेगा। 2 तारीख को जब आप वोट का प्रयोग करने जाएं तो एक मौका हमें दें कि हम आपकी समस्याओं का हल कर सकें। आपने अब तक सबको मौका दिया, लोगों ने वोट दिया और आपने इंतजार किया। इस बार इंतजार नहीं करना है, एक बार अपनी वोट से बदलाव करके रामे प्रधान जी के जरिए इस बार वोट अपने क्षेत्र के विकास के लिए और पार्षद का जो चुनाव है उसमें मजबूत नेतृत्व चुनने के लिए रामे प्रधान जी को दें और कितली का बटन दबाएं। मैं नौजवान साथियों से अपील करूंगा कि आपका वोट, मैं क्रिकेट खेलता आपके साथ अगर मुझ पे आज समय होता, लेकिन आज मुझ पे काम ज्यादा है। आज मुझे आपको जागरूक करना है, क्योंकि आपकी वोट से ही, बताओ क्या है ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाओं के लिए क्या है देश में। भाई पैसे वाले लोग ही क्रिकेटर बनते हैं, आप तो यहाँ खेलते रहते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि लोग जागरूक हो जाएं, और वो तब होंगे जब वो सही फैसले लेंगे। इसलिए 2 तारीख को जब आप पार्षद का चुनाव करने जाएं तो केतली का बटन दबाएं, रामे प्रधान जी को और मुझे आपकी सेवा करने का मौका दें। एक मौका आप हमें दें जो हम करके दिखा सके कि हम कितने अच्छी तरीके से आपके क्षेत्र की समस्याओं का हल करते हैं। मुझसे लोग बहुत कहते थे कि अकेले चंद्रशेखर क्या करेंगे। मैं जानता हूँ करने वाला तो अकेला ही बहुत होता अगर कोई करने पे आ जाए। इसलिए आप भी अगर अपनी समस्या का हल चाहते हो तो केतली को इस वार्ड में वोट करके ताकत दें और हमें आपकी सेवा करने का मौका दें। और मैं इनसे भी कहूँगा जो अपना समय पास कर रहे हैं, इस बार जब 2 सड़कों के हाल देखो, खंभों के हाल देखो, बिजली के तारों के हाल देखो, सीवर के हाल देखो, पानी के हाल देखो, सड़कों के हाल देखो, ऐसा लगता है कि किसी गांव के क्षेत्र में और वहाँ ऐसा लगता है विदेश में। ये बता नहीं हमारा काम संकल्प नहीं करे, इस बार संकल्प लो और अपने कीमती वोट को रामे प्रधान जी को सेवा करने का मौका दो। विक्रम यादव जी, मैं नमस्कार देता हूँ, हाथ जोड़ के। क्या हाल है साहब? मैं तो आज आपके क्षेत्र में रामे प्रधान जी के लिए प्रचार में कि रामे प्रधान जी को सेवा करने का मैं आपके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूँ कि बदलाव करना और रामे प्रधान जी को मौका देना। कैसे हैं आप सब लोग? सत श्री अकाल। मैं आपसे ऐसे वोट का नुकसान, कुछ लोग हमारे लोग पुणे खड़े हुए हैं कि रामे प्रधान जी को वोट का नुकसान हो जाए। उस वोट को हमें नुकसान होने से रोकना।
हमें लोगों के घर तक पहुंच के लोगों को समझाना है। अगर इच्छा शक्ति नहीं होगी तो क्षेत्र में बदलाव नहीं हो सकता। मैं तो आपकी जिंदाबाद का नारा लगाना चाहता हूं कि आज आपने बहुत मेहनत की है। आप सब जिंदाबाद, आप सब जिंदाबाद जिन्होंने इतनी मेहनत की है। हमारा क्या, हम तो वर्कर लोग, हमें तो करना ही करना है। तो मैं उन्हें एक बार ऐसे मुट्ठी बंद करो मेरे साथ। वार्ड नंबर 8 जिंदाबाद, वार्ड नंबर 8 जिंदाबाद, वार्ड नंबर 8 की महान जनता जिंदाबाद, वार्ड नंबर 8 की महान जनता जिंदाबाद। और जिंदाबाद असली तब होगा जब आपके बीच का आदमी पार्षद बनकर जाकर बोर्ड में आपकी समस्याओं के लड़े। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके लिए मंगल कामनाएं। मैं प्रार्थना करूंगा कुदरत से कि आपके घर में सुख शांति रहे, आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु हो, और मंगल कामनाएं कि आपके बच्चे और आपका परिवार तरक्की करे। बहुत बहुत धन्यवाद।